हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप के कुछ नए सेगमेंट्स पे। लास्ट ईयर हमने इन्वेस्टर पे बात किया था, लास्ट ईयर नहीं लास्ट मंथ, सॉरी। आजकल मैं ईयर बहुत गड़बड़ा रहा हूँ। लास्ट वीडियो मैंने 2023 को 2022 में बोल दिया था, फिर हमारे टेक वाले नीचे से प्यार से 2022 लिख दिया। बाकी एडिट अच्छा नहीं किया था, आई एग्री, उसके लिए उनका नंबर कटना चाहिए, साथ में पेमेंट भी। तो पेमेंट और पैसा, आजकल स्टार्टअप के बारे में सबसे अच्छी बात बताऊं, ये कट करके रील बना सकता हूं मैं, अगर देखता हूं होगा तो। ठीक है, जिसके पास कोई काम नहीं होता है ना, वो स्टार्टअप करने का सोचता है। जॉब नहीं मिला, स्टार्टअप कर रहे। कर क्या रहे हो सर? कोचिंग पढ़ा रहे, इंस्टीट्यूट खोल लिया। क्या कर रहे हो सर? हम भी एमबीए चाय वाले तरह चाय की दुकान खोल रहे हैं। ठीक है, हमें पता नहीं स्टार्टअप क्या है। जिसको जो मन में आ रहा है, कोई जिसको जो मन में आ रहा है अपनी पढ़ाई के साथ जोड़ो और एक दुकान खोल लो, देन से कि सर के नया स्टार्टअप किया है। अभी मैं जितने लोगों को देख रहा हूँ, मैं जहाँ रहता हूँ जिस फ्लैट में, उसके आसपास में 3-4 दुकान देखा हूँ, नेम इज सिमिलर। बीटेक सब्जी वाला, बीटेक गोलगप्पा वाला, बीए चाय वाला, एमबीए था तो किसी ने बीए चाय वाला खोला, यूआईएक्स मोमोज वाली। आई डोंट नो मोमोज में क्या यूआईएक्स लगाएगी, दैट इज द बिगेस्ट पार्ट। मुझे सोच के भी हंसी आ रही है कि लोग ऐसे नाम से स्टार्टअप क्यों कर रहे हैं। और क्या है, सच में स्टार्टअप भी है। मतलब आप तुझे बोलो तो बोलोगे यस सर दिस इज आवर न्यू स्टार्टअप, बट उनको पता भी है आज के समय स्टार्टअप लोगों की ना लास्ट चॉइस बनी हुई है। कुछ नहीं मिल रहा है तो स्टार्टअप करेंगे, और कुछ भी कर लेंगे उसको हम बोल देंगे ये हमारा स्टार्टअप है। आज का वीडियो इसी के लिए है, आप स्टार्टअप और बिजनेस में डिफरेंस कैसे समझते हैं। तो अभी हम कुछ सीरीज बनाएंगे वीडियोस की, जिसमें बात करेंगे स्टार्टअप और बिजनेस में डिफरेंस क्या है, इंक्यूबेशन एग्रीमेंट में इंक्यूबेशन एंड एग्रीगेटर में डिफरेंस क्या है, आप कैसे तय करते हो कि कौन सा आइडिया आपका मार्केट को जाएगा, मार्केट प्रोडक्ट फिट होना किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहला बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में। ठीक है, तो आप कुछ भी नाम से दुकान खोल लो, एमबीए चाय वाले से लेके बीए बीटेक वाला, कुछ भी XYZ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आप स्टार्टअप हो, आपको एक बात समझना होगा, जो डिफिनेशन चली आ रही है ना, स्टार्ट अ न्यू बिजनेस दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप, ये बहुत हद तक सही नहीं है। हम एक कॉमन डिफिनेशन बना चुके हैं और उसी के काम पे कर रहे हैं काम, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट ये सही नहीं है। आपको एक चीज समझनी होगी, स्टार्टअप आइडियाज का काम होता है मार्केट में से अपॉर्चुनिटी खोज के लाना। कुछ लोग उसे कहते हैं कि मार्केट की ये प्रॉब्लम थी, हमने इसका सॉल्यूशन निकाला और स्टार्टअप बन गया। दैट्स करेक्ट, वो सही भी है, बट इसको थोड़ा अच्छा से समझते हैं। मार्केट में कोई प्रॉब्लम है, आपने देखा, ठीक है, आपको समझना है कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ओला के ओनर ने पहली बार गाड़ी बुक करी, टैक्सी वाले ने बीच रास्ते में बोला कि नहीं आपको टोल का पैसा देना होगा, तेल का भी देना होगा, हम 1 घंटा ज्यादा रुकेंगे उसका भी देना होगा। आपस में बहस हो गई, वो उन्हें छोड़ के भाग गया। तो उन्हें रियलाइज हुआ कि नहीं यार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां लोग अपने मन से जितनी दूर जाना उतना का पैसा दे। ठीक है, जबरदस्ती रुकने का चार्ज ना देना पड़े और ऑप्शंस हो, हम 2 घंटे बाद या 2 घंटे बाद फिर से हम बुक कर सकते, पूरे दिन की चार्ज देने की जरूरत ना पड़े। तो देन उन्होंने डिजाइन किया, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और बना क्या, ओला। सबको पता है। सेम जब भी मार्केट में प्रॉब्लम दिखता है और आपको लगता है कि हाँ एक बहुत बड़ा गैप है, उसका फुलफिल कर सकते हो अपने आइडियाज से, अपने इससे, एंड दैट्स कॉल्ड स्टार्टअप। आज के समय सबसे कॉमन स्टार्टअप बताता हूँ। ठीक है, 90% बीटेक स्टूडेंट्स सिर्फ एक ही स्टार्टअप कर रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। उन्हें कुछ आता है या नहीं आता है, दे जस्ट स्टार्ट न्यू थिंग, भैया हमको मार्केटिंग आता है, अपना काम तो हम आपके लिए मार्केटिंग करेंगे। 80% टाइम स्टूडेंट बस यही कर रहा है। 90% दे स्टार्ट डिजिटल मार्केटिंग, 1 2 3 क्लाइंट मिल गया, 10-15 बन रहा है, बस हो गया, हम खुश हैं। तो ये स्टार्टअप कैटेगरी नहीं है। मैं अगर गवर्नमेंट के हिसाब से बात करें तो अगर आप देख सकते हो सामने स्क्रीन पे, हम कोशिश करेंगे डाल दें, जीएसआर आता है, एक सरकार की भारतीय राजपत्र है, ठीक है, जिसमें स्टार्टअप की 3 इंपॉर्टेंट पार्ट लिखी जाती है कि आप स्टार्टअप क्यों माने जाते हो। द फर्स्ट पार्ट, अगर आपकी कंपनी की रेवेन्यू या टर्नओवर जिसको आप बोलते हैं वो 100 करोड़ से ऊपर ना है, 100 करोड़ पार नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपका आइडिया है वो 10 साल पहले नहीं, कंपनी 10 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। 1 साल 2 साल 3 साल चलता है, वो क्यों होता है ये मैं बताऊंगा बाद में। और तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, आपका आइडिया जॉब क्रिएटर होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि बस आप 2 लोग खोल के बैठे और 2 लोग ही चला रहे जिंदगी में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जॉब क्रिएट्स होने चाहिए, वेल्थ क्रिएटर होना चाहिए, यानी रेवेन्यू और देश की इनकम और आपकी इनकम बढ़ती रहनी चाहिए। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है उसमें इनोवेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कुछ भी खोल लिया बैठ गए हो गया स्टार्टअप, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो दैट्स ऑल्सो नीड कि उसमें इनोवेशन भी होना चाहिए। ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं आपको जानने के लिए आप स्टार्टअप कर रहे हो क्या कर रहे हो। आजकल लोग एक नया चीज ऐड कर देते हैं कि सर हमने तो अभी ऐसा नहीं है, अभी हमने चाय वाला खोला है तो इसका फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं, तो हम तो यूनिक हो गए क्योंकि ऐसा हम पहली बार कर रहे हैं।
तो ऐसा नहीं कि आप पहली बार कर रहे हो और आप उसको किस स्केल पे कर रहे हो, आपका फ्रेंचाइज मॉडल क्या है, फोको है या फोफो है, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा समझो स्टार्टअप की जर्नी शुरू कैसे होती है। फर्स्ट पार्ट एज ए फाउंडर से देखते हैं। एज ए फाउंडर क्या अलग होता है कि उसको आप एंटरप्रेन्योर कहने लगते हो या फिर कहने लगते हैं ये बाकियों से अलग सोचता है। आप मार्केट में गए, आपने एक प्रॉब्लम देखी, प्रॉब्लम के बारे में सोचा, या आपको आप प्रॉब्लम समझ लो, एंटरप्रेन्योर के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी, उसको लगा कि नहीं यार ये काम हम कर सकते हैं, और आप भी अगर देख रहे हो आपको लगता है कि नहीं ये मार्केट का गैप है, इसको हम पूरा कर सकते हैं। कई बार स्टार्टअप्स सेम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं अलग अलग एरिया में। जैसे अभी इंडिया में एक ट्रेडिशन चला हुआ, आप इंडिया के किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर में चले जाओ, इंडिया के हर यूनिवर्सिटी में एक इंक्यूबेशन सेंटर है। एक क्या तो मैं देखता हूँ हर यूनिवर्सिटी में 2-2, 3-3 इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गए, अपने भी लगे पड़े हैं। हर इंक्यूबेशन सेंटर में 2 या 3 ऐसे स्टार्टअप है जो ई बाइक बना रहे हैं। सबका अपना ज्ञान है, कोई कह रहा है हम रेसिंग के लिए बना रहा है, कोई कहता है हम सामान ढोने के लिए बना रहे हैं, कोई कहता है हम बस घूमने के लिए बना रहे हैं, बट सबको ई बाइक बना रहे हैं। हर किसी को वो गैप दिखता है मार्केट में। लेकिन आप सोचना कभी कि ऑलरेडी इतनी सारी बाइक की कंपनियां कितनी है इंडिया में, यामाहा, सुजुकी, बजाज, हीरो, होंडा और कुछ 2-4 औरों के साथ मुझे नाम नहीं याद हो, फिर इतनी सारी बाइक कंपनी क्या सब सक्सेस हो जाएंगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझना होगा और इसको आपको काम भी करना होगा। स्टार्टअप्स को पहले समझना होगा कि मार्केट की प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी को समझना सिर्फ ये नहीं होता है कि अपॉर्चुनिटी को हम समझने के लिए सेम काम करने लगे जो कर रहा है, हमें ये भी देखना होगा कि मार्केट को उसकी नीड कितनी है और कितने लोग उसको चाहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जब भी आप अपॉर्चुनिटी के साथ काम करना शुरू करते हो, दैट्स अपॉर्चुनिटी कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये याद रखना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अपॉर्चुनिटी कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने कोई अपॉर्चुनिटी देखी मार्केट में काम करने के लिए और आपने उस पर काम शुरू किया तो लोगों का भरोसा भी आप पे आएगा, लोगों को लगेगा नहीं यार ये आइडिया अच्छा है, इस पे काम करना चाहिए, ठीक है, नहीं यार ये प्रोडक्ट अच्छा है, इसको हम यूज करके देख सकते हैं। जस्ट सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, अर्बन क्लैप, तो उसने अपॉर्चुनिटी देखी कि लोगों को एसी रिपेयर के लिए चाहिए, घर पे पार्लर का सपोर्ट चाहिए, प्लम्बर सपोर्ट चाहिए, सब कुछ चाहिए, और वो बार बार अलग लोगों को फोन करना पड़ता है, चीजें नहीं मिलती है। उसने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहा, प्रोडक्ट बनाया, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे आ गई? लोगों का भरोसा हुआ उन पे। अभी कुछ दिन पहले ऐसी घटना हुई कि किसी ने अर्बन क्लैब के नाम से गए और घर के अंदर घुस के घर वालों को बेहोश करे सामान वान लूट लिया, ठीक है। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि क्या जो आपका कस्टमर वो सेफ भी है कि नहीं, क्या उसका डाटा सेफ है कि नहीं, क्या वो आपके साथ उतना 100% अच्छा फील करता है कि नहीं। तो दैट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो, आप उस अपॉर्चुनिटी को फुलफिल कर रहे हो, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ होटल्स का, जो बहुत बड़ा लफड़ा होटल और पेमेंट साथ चल रहा है। एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मैं एक होटल में गया था, एक बंदे ने होटल बुक करी थी, ठीक है, उसने पेमेंट ट्रांसफर करा और पैसा कट गया, सामने होटल वाले को नहीं मिला। अब उसने कहा कि पैसा आएगा हम तभी रूम देंगे। अब एक कस्टमर केयर को फोन कर रहा है, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, उस कंपनी कह रही सर अभी तक हमारे पास नहीं आया, नेक्स्ट 24 आवर में आपको रिटर्न हो जाएगा, नेक्स्ट 3 वर्किंग डेज में रिटर्न हो जाएगा। थिंक अबाउट दिस। और वो बंदा कह रहा है कि अब होटल का जो प्राइस, उतना पैसा उसके पास नहीं है, वो 2200 का होटल था एक कमरा, उसके बाद सिर्फ 1100 बचे थे। बोला यार मैं एग्जाम देने आया था तो मैं बस रात को रुकना था मुझे। अब वो तो फंस गया बीच में, क्योंकि वो पैसे 3 दिन बाद आएंगे। अब वो मन में कंपनी को ही गाली दे सकता है या फिर पेमेंट गेटवे को गाली देगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो यही समझना होता है। अगर हम अपॉर्चुनिटी को फुलफिल करें तो कस्टमर की नीड को भी समझना होगा। तो जब भी कोई भी आइडिया आप लाते हो, ठीक है, आप उसे स्टार्टअप कह देते हो, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको समझना होगा इफ यू जस्ट फोकस एंड फॉलो द सेम ट्रेडिशन इन मार्केट, तो वो एक स्टार्टअप नहीं होता, वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता है जिसको आप नया नया स्टार्ट करें। स्टार्टअप तभी होगा जब आप उसमें इनोवेटिव आइडिया डालोगे। लाइक ओला, गूगल का एक पार्ट ले लो, मैं एक नया ट्राई कर रहा था, इंडिया ने अपना बनाया था मैप माई इंडिया, ठीक है, ओयो, गो आई गो, ठीक है, पेटीएम, देन यू प्लान समथिंग न्यू, ठीक है, आप उसको स्टार्टअप कह सकते हो, बट यू नीड इनोवेशन ऑन दिस। आप दुनिया को बता सकते हो कि ये मेरा सबसे यूनिक पॉइंट है, कहीं भी नहीं। प्लस जब आप उस विजन को समझते हो अपने, आपका एक पॉइंट होगी जहां पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे यूनिकॉर्न मिथ है या रियलिटी, लेकिन उससे पहले इस चीज को समझें। तो नेक्स्ट टाइम यू प्लान टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, यू मोर फोकस ऑन दिस कि हमें करना क्या है, हमारा इनोवेशन क्या है, या सिर्फ हम भी अपनी पढ़ाई के नाम से दुकान खोलेंगे, गोलगप्पा वाला, गोलगप्पा वाली,
मोमोज वाली, और हमें लगता है कि हाँ स्टार्टअप हो जाएगा, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी। हाँ, ये आपके बिजनेस और आपके घर का काम चला लेगा। आजकल नए ट्रेडिशन चले हैं मार्केटिंग से स्पेशली, और आप हर तीसरा बंदा एक कपल के नाम से दुकान खोल के बैठा हुआ है, तो आपको ये समझना हो दैट्स नॉट ए स्टार्टअप, दैट्स ए ट्रेडिशनल बिजनेस। आप बस 4 चौराहे अलग एक दुकान खोल रहे हो जहाँ आप राजमा और चावल बेच रहे हैं 70 रुपए में, और उसके 4 चौराहे पे हर कोई बेच रहा है। ये दैट्स नॉट अ पार्ट ऑफ, दैट्स नॉट अपॉर्चुनिटी। आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस, बट स्टार्टअप्स का नाम मत खराब करो, जबरदस्ती मत खराब करो, एंजॉय योर लाइफ। नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे यूनिकॉर्न के बारे में, जब स्टार्टअप बड़े बड़े सपने देखने लगता है। ओके, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।